welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about the last tense of perfect continuous tense, that is future perfect continuous tense. In this tense we shall discuss about the form and the uses of future perfect continuous tense. So let's start. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे हमने पिछले आपको हर टेंस में बताया कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय जो होता है वह हमारे हिंदी सेंटेंसेस में यूज होता है। लाइक वह 2 महीने से स्कूल जा रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए रहा होगा, देख रहे होगी या कर रहे होंगे एक्सेट्रा, यह जो हमारा यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं वह 2 महीने से स्कूल जा रहा होगा। अगर 2 महीने से 3 बजे से या कल से हम समय हटा दो तो यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। लेकिन वहीं जब टाइम हमारा दिया होता है तो यह होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इस केस में जो है कि हम इसको यूज करते हैं, ही विल हैव बीन गोइंग स्कूल फॉर 2 मंथ्स, श्रेया विल हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस 3 o'clock, वी शैल हैव बीन लर्निंग आवर लेसन सिंस टुमारो। तो ये हमारे जो यूजेस हैं इसको इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं और इंग्लिश में इस तरह से यूज होता है। नाउ वी शैल लुक हियर व्हाट आर द डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स एंड व्हाट आर द मेन वर्ब्स एंड हाउ दीज सेंटेंसेस आर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। देखते हैं इसके क्या हैं। रूल 1, helping verbs shall have been with first person pronoun I and we and will have been with all other subjects is used। इसमें will have been और shall have been यूज होता है। shall have been हमारा दूसरे जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं उसके साथ I और we के साथ होता है, और will have been दूसरे सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। और इसमें वर्ब ing फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हमारा एज ए मेन वर्ब यूज होता है। सिंस और फॉर इसमें यूज करते हैं जब हमारा फिक्स टाइम दिया होता है, निश्चित टाइम होता है, आवर, मिनट, सेकंड, डे, डेट, मंथ, ईयर एक्सेट्रा में होता है तो हम सिंस यूज करते हैं। फॉर जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तब यूज करते हैं। मीन्स जब वहाँ ड्यूरेशन होता है 2 hours, 2 weeks, 2 months, 2 years एक्सेट्रा, जब ऐसा होता है तो हम यूज करते हैं फॉर। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब ing प्लस अदर वर्ड्स सिंस फॉर एंड टाइम, ये होता है। आई शैल हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 2 years, मैं 2 वर्ष से वहाँ काम कर रहा हूँगा। या वी शैल हैव बीन प्लेइंग एट होम सिंस 10 o'clock, हम 10 बजे से घर पर खेल रहे होंगे। तो यहाँ आई शैल हैव बीन और वी शैल हैव बीन, आई और वी के साथ यहाँ यूज किया शैल हैव बीन और वर्किंग वर्ब ing फॉर्म, और यहाँ टाइम यूज हुआ है फॉर 2 years या सिंस 10 o'clock। ही विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड्स इंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेतों में काम कर रहा होगा। और अनन्या विल हैव बीन गोइंग स्कूल सिंस टुमारो, तो यहाँ पे ही विल हैव बीन और विल हैव बीन, देखिए यहाँ पे ही है और अनन्या थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ या कोई भी हो तो इसके साथ हम हमेशा यूज करेंगे विल हैव बीन और वर्किंग वर्ब ing। इसके बाद यहाँ देखिए सिंस मॉर्निंग सिंस टुमारो, सिंस क्यों? क्योंकि सुबह से और कल से ही हमारा निश्चित टाइम है, इन सबों के लिए हम जो है कि सिंस यूज करते हैं। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस हम इसका देखते हैं कि कैसे बनते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन वर्ब प्लस वर्ब ing प्लस अदर वर्ड्स देन सिंस फॉर एंड टाइम, यहाँ पे यह हमारा होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दें, विल शैल हैव बीन ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। तो कुछ लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि यहाँ पे हमारा नॉट कहाँ प्लेस होता है। कुछ लोग बाय मिस्टेक विल हैव नॉट बीन और शैल हैव नॉट बीन यूज करते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। यह हमेशा विल शैल देन नॉट हैव बीन होता है। रीजन इसका, हेल्पिंग वर्ब हमारा अगर फर्स्ट वर्ड का है तो उसके बाद प्लेस होता है। 2 वर्ड का है हेल्पिंग वर्ब, जैसे हैव बीन या हैज बीन होता है तो दोनों के बीच में यूज होता है, या विल हैव शैल हैव तो है दोनों के बीच में यूज होता है। लेकिन अगर 3 वर्ड या उससे ज़्यादा का है तो जो फर्स्ट वर्ड हमारा होता है उसके बाद ही हम नॉट प्लेस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है इसमें। तो इस तरह से हमारा न कि हमारा विल शैल हैव नॉट बीन, ये रॉन्ग होता है। हमारा सही क्या है? विल शैल नॉट हैव बीन, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है करेक्ट फॉर्मेट में। आई शैल नॉट हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 2 years, मैं 2 वर्ष से वहाँ काम नहीं कर रहा हूँगा। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग एट होम सिंस 10 o'clock, हम 10 बजे से घर पर नहीं खेल रहे होंगे।
ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेतों में कार्य नहीं कर रहा होगा। अनन्या विल नॉट हैव बीन गोइंग स्कूल सिंस टुमारो, अनन्या कल से स्कूल नहीं जा रही होगी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे जो हमने देखा वहाँ पे शैल हैव बीन वर्किंग था, और हर जगह हम शैल विल और विल इसके बाद ही नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस कर दे रहे हैं। तो यह हमारा हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है नेगेटिव वर्ड में। तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का क्या होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो तरह के होते हैं, वह होते हैं रीजनेबल और नॉन रीजनेबल। तो नॉन रीजनेबल हमारा हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और रीजनेबल हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो नॉन रीजनेबल का स्ट्रक्चर विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन वर्ब आईएनजी अदर वर्ड सिंस फॉर टाइम एंड क्वेश्चन मार्क होता है। यहाँ हम ध्यान देंगे कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो फर्स्ट वर्ड ही सिर्फ ट्रांसफर होता है, सब्जेक्ट और वो हेल्पिंग वर्ब के प्लेस में इंटरचेंज होता है, बाकी हमारा रिमेन सेम होता है। और क्वेश्चन वर्ड में भी होता है तो विल शैल के पहले ही हम एक क्वेश्चन वर्ड यहाँ प्लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या, शैल आई हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 2 years, क्या मैं 2 वर्ष से वहाँ काम कर रहा हूँगा। तो यहाँ देखो आई शैल हैव होता, लेकिन यहाँ हमने चेंज कर दिया शैल आई हैव बीन। हियर शैल वी हैव बीन प्लेइंग एट होम सिंस 10 o'clock, क्या हम 10 बजे से घर पर खेल रहे होंगे। तो वी शैल हैव बीन होता अफर्मेटिव में, लेकिन यहाँ हो गया शैल वी हैव बीन। What will he have been working in the field since morning, वह सुबह में खेतों में क्या कार्य कर रहा होगा या क्या कर रहा होगा। तो what will have been, तो यह यूज हो गया हमारा what है क्या, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, और फिर will इसी तरह से पहले will और फिर देन अदर वर्ड्स हैं। ऐसे why will अनन्या not have been coming school since tomorrow, अनन्या कल से स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी। तो इस केस में why क्यों है, तो क्यों हो गया। अब अगर नेगेटिव भी रहे तो भी नॉट हैव बीन इसी केस में, इसीलिए हमने यहाँ एक रख दिया अनन्या कल से स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी। तो व्हाई विल अनन्या नॉट हैव बीन गोइंग स्कूल सिंस टुमारो, अनन्या कल से स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स रहे, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। नाउ वी शैल डिस्कस हियर द यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लुक हियर, future perfect continuous tense is used for actions which will be in progress over a period of time that will end in the future। means कोई एक्शन पास्ट से बिगिन हो करके और फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कंप्लीट हो रहा होगा, उस केस में हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लाइक बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years, अगले मार्च हम यहाँ 4 सालों से रह रहे होंगे। मीन्स अब अगले मार्च तक 4 साल कंप्लीट होगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी से हम पीछे एक एक्शन कंप्लीट शुरू किए थे और मार्च में आगे ये 4 साल इसके कंप्लीट होंगे। आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years नेक्स्ट जुलाई, नेक्स्ट जुलाई में मैं 20 सालों से कुछ पढ़ा रहा हूँगा। तो मीन्स क्या है, जुलाई में 20 years कंप्लीट होंगे। मीन्स यह एक्शन कहीं ना कहीं जुलाई में 20 years एगो शुरू हुआ होगा। जब यह जुलाई आएगा तो यह 20 साल पहले यह एक्शन शुरू हुआ था और उसमें 20 साल पूरे होंगे। दे माइट बी टायर्ड व्हेन यू सी देम बिकॉज दे विल हैव बीन वर्किंग हार्ड। यहाँ पर इस तरह से भी यूज होता है, वे थके हुए होंगे जब तुम उनसे मिलोगे क्योंकि वे कठिन परिश्रम कर रहे होंगे। यह प्रेजेंट में है, लेकिन पॉसिबिलिटी शो करने के लिए यूज किया जाता है इस तरह से कि हमारे साथ वो पर्सन नहीं है, लेकिन जब भी आप उनसे मिलेंगे तो हो सकता है वह थके हों क्योंकि वह काम कर रहे होंगे। या शी शैल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years सून, जल्दी ही वह वहाँ यहाँ 10 वर्षों से कार्य कर रही होगी। तो डिफरेंट केसेस में यह जो है इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। स्टूडेंट्स, दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Now we have concluded the tenses. If you have any confusion related to different tenses, any kind of queries you have, you can ask me through WhatsApp group, and exercise related to tenses and exercise related to your topics from books will be sent to you through WhatsApp group. So study these tenses well, and further in next classes, in next videos, we shall discuss, we shall learn, we shall complete the exercises of the tenses, and after that we shall learn, we shall start a new lesson. Thanks for watching.
थैंक यू।